सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के जितने भी प्रमुख शोध संस्थान हैं उनको हम देखेंगे, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं। हाल फिलहाल में क्वेश्चन जरूर आया हुआ था एग्जाम में, तो मैंने देखा वहीं से। मुझे लगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट जो शोध संस्थान हैं उनको देखना चाहिए। जो कि आया हुआ था क्वेश्चन वो ये था कि जो समुद्र जल मतलब जो समुद्र जल विज्ञान है ना, वो कहाँ पर है। ठीक है, संस्थान तो वो हमारा गोवा में पणजी में पड़ता है। ठीक है, तो वहीं से हम ट्रिक बनाएंगे सारी की सारी मोस्टली। अब देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, पहला ही जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पहला भारत का कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। इसका मैं पूरा रिगार्ड जो दूंगा वो लूसेंट को दूंगा, कि लूसेंट से मैंने पूरा का पूरा डेटा लिया हुआ है, तो इसका रिगार्ड पूरा लूसेंट को दे रहा हूँ मैं। ठीक है ना। और दूसरा जो मतलब पहला जो है भारतीय कृषि अनुसंधान। देखो भाई, कृषि यानी कि कृषक। अब देखो, आपको पता है कि इस बार जो पूरे कृषक थे वो कहाँ पहुँच गए थे। हमारे जो भारत के प्रमुख कसर थे, पंजाब और हरियाणा राज्य के जितने भी थे वो कहाँ पहुँच गए थे, है ना। वो सारे पहुँच गए थे नई दिल्ली, पहुँच गए थे। बिल्कुल सही बात है ना, नई दिल्ली पहुँच गए थे। सारे कृषक जो है दिल्ली पहुँच गए थे, तो बन जाएगा इससे दिल्ली। ठीक है, कृषक दिल्ली पहुँच जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ट्रैक्टर का भी दिल्ली है, क्योंकि वो ट्रैक्टर लेके पहुँच गए थे। राष्ट्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान का भी क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा गन्ने का है तुम्हारा। अगला देखिए कोयम्बटूर। अब याद कैसे करेंगे, देखो आप ध्यान से देखना, कभी गन्ने वाले के पास गन्ना जूस पीने जाना, तो जब वो गन्ना डालता है ना, ऐसे यहाँ पर ऐसे करके गन्ना डालता है, मशीन में जूस निकलता है, यहाँ पर से फिर वो आगे सारा गन्ना गिर जाता है, वो दोबारा उसको बटोर के लाता है, फिर दोबारा डालता है, फिर आगे गिर जाता है, फिर बटोर के लाता है, फिर आगे डालता है, फिर बटोर के लाता है, फिर आगे गिर जाता है ना। बार बार क्या करते रहता है, बटोरते रहता है, उसको बटोरते रहता है। कोयम्बटूर क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर हो जाएगा। ठीक है, देन अगला लेंगे हम यहाँ पर तंबाकू का। देखो है ना, तंबाकू का कैसे याद करेंगे। देखो तंबाकू का क्या, तंबाकू होता है ना, तंबाकू का बेसिकली क्या है, देखो राजमुंदरी। ठीक है, जो पहले ज़माने में जो मतलब कि क्या नाम बोलते हैं, राजकन्याएं होती थी, या फिर जो मतलब है ना, ऐसा समझ लीजिए कि भाई साहब देखो राजश्री, राजश्री याद कर लो। अगर मैं वैसे याद नहीं करना चाहते हो कि जो पहले ज़माने की जो मतलब कि राजघरानों की महिलाएं होती थी, है ना, वो क्या करती थी, ज़्यादातर तंबाकू का सेवन वो भी करती थी। ठीक है, तो राजमुंदरी से मैं कहने वाला था राज सुंदरी, लेकिन आप ऐसे याद कर लो। देखिएगा आपने एक जो भी तंबाकू वगैरह खाते होंगे उनके पास एक चीज़ देखी होगी, राजश्री, है ना, राजश्री करके देखा होगा आपने, राजश्री राजमुंदरी, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको, राजमुंदरी। ठीक है, अगला देखिएगा चीनी। ठीक है, इतना चीनी की तरह बोलिए, चीनी की तरह। चीनी कितनी मीठी होती है, इतना चीनी की तरह बोलिए एकदम कि आपको कान में क्या लगे, बहुत सुंदर लगे, कान में एकदम सुंदर लगे, है ना, कि है ना। तो चीनी की तरह बोलिए, एकदम मीठा मीठा। ठीक है, ऐसा बोलिए तो बहुत मीठा मीठा लगे। ठीक है, अगला डेयरी। डेयरी में तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, हरियाणा करनाल, ये आपने हर जगह करंट अफेयर में सीखा ही होगा, हरियाणा करनाल हो जाएगा। चमड़े का चौ से चमड़ा, चौ से चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, चौ से चमड़ा, चौ से चेन्नई, बहुत इजी हो जाएगा। और एक बात याद रख लीजिएगा, जितना भी मेडिसिन वगैरह का जितना भी सिस्टम है, मेडिसिन दवाओं का, औषधियों का, इस तरीके का लखनऊ मिलेगा। कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ, है ना। और जितने भी रिसर्च टाइप के होंगे ना, मौसम के संबंधित, नई दिल्ली में मिल जाएंगे आपको। और जो जो हमारा मेडिकल वगैरह हो जाएगा वो सब आपको ज़्यादातर लखनऊ में मिलेगा। और ये जैसा कि होता है ना, जैव जैव यानी कि जो जैविक प्रौद्योगिकी होती हैं, यानी कि जो हल्की हल्की, कहने का मतलब है जी, दो तीन बातें याद कर लो आपकी, जैविक प्रौद्योगिकी जो होती है, यानी कि फिंगरप्रिंटिंग, ये डीएनए वगैरह, ये सब आपको कहाँ मिलेंगी, साउथ में, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में मिलेंगी। ठीक है ना, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखिएगा, देखो अगला कोशिश करते हैं, औषधि यानी कि मेडिकल, औषधि अनुसंधान, औषधि दवाओं का अनुसंधान। देखो नवाबों को दवाओं की ज़रूरत भी है, काहे, क्योंकि नवाबों का शहर है, और नवाबों को देखो, नवाबी ठाट बाट में रहोगे तो जल्दी बीमार पड़ोगे, औषधियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो औषधि विज्ञान जो है कहाँ पर हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, मौसम विज्ञान अभी बताया दिल्ली में। ठीक है, देखो मौसम विज्ञान, अगर क्या नाम बोलते हैं, मौसम ज़रा सा भी खराब हुआ तो पूरे जो है देश की धड़कनें बढ़ जाती है। देश की धड़कनें दिल्ली में है। ठीक है, नहीं, मौसम जरा सा खराब होता है नहीं तो देश को चिंता होने लग जाती है। मौसम विज्ञान, उसके लिए कहाँ बना दिया, चिंता ना हो, देश के दिल दिल्ली। ठीक है, ऐसे भी याद कर लो, वरना मैंने पहले बता दिया कि मौसम संबंधी जो ज़्यादातर जो है वो दिल्ली में रहेंगे। रमण अनुसंधान बेंगलुरु में है। देखो है ना, तो रमणा। ठीक है, रमणा, अभी हमें 48th जो हमारे प्रधान वो है न्यायाधीश हैं, वो भी रमण है, और बेंगलुरु में है इनके पास। ठीक है ना, रमना। ठीक है, देखिएगा आपको अगर कोई बंगला मिल जाए ना, बंगला, तो आपका भाई साहब देखो रमा जाता है उसको देख करके मन। ठीक है, रम रम जाएगा आपका मन आराम से, रम जाएगा, रमन मतलब हो जाएगा मन, वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रम जाएगा आराम से। ठीक है,
क्या हो जाएगा, रम जाएगा बंगले में आपका मन, रमन है ना, एकदम आपका रमण जाएगा, बिल्कुल आप मन लग जाएगा आपका बेंगलोर में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने खुद भी किया हुआ था, अगर मन हो भाई साहब, मेरा मन जो है कहाँ जाने का है, मेरा पर्टिकुलरली मन बेंगलोर से, बेंगलोर एक हाई वो है मतलब कि आईटी सेक्टर, तो मेरा पर्टिकुलर मन था वहाँ जाने का, इसलिए मैंने लिखा हुआ है मेरा मन बेंगलोर जाने का है, तो भाई सिंपल सी बात है, तो वो रमन बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो धातु विज्ञान, अब देखो धातु जमशेदपुर, अब देखो टाटा, टाटा वहाँ पर जो है 1907 टाटा स्टील है, और जो भी सारा धातुओं का काम है जितना भी, वो कहाँ होता है, सबसे पहले आपने सुना होगा 1907 में टाटा ने क्या बनाया था, वहाँ पर टाटा ने जो है, तो धातु का क्या सिस्टम हो जाएगा, धातु वगैरह समझ में आ ही गया होगा, जितनी भी धातु की चीज़ें हैं वो सब कहाँ हैं, धातु का काम कहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर जो स्टील वगैरह ये सब बनने का काम होगा, यानी कि जमशेदपुर से स्टार्ट हो जाएगा धातुओं का सारा काम, ठीक है। अगला कपड़ा उद्योग, भाई कपड़ा उद्योग के लिए पता ही है, भारत का जो बोस्टन है ना, कौन है कपड़े का, भारत का बोस्टन, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ो ना जो आपने पढ़ी हुई हैं उन्हीं को पकड़ लो, क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। देखो राष्ट्रीय प्रतिरोधक यानी कि वैक्सीन, ठीक है। तो देखो जैसे कि आपको पता होगा देश की पहली वैक्सीन मनीष कुमार जी को लगी थी, है ना, मनीष कुमार जी को याद होगा अगर ये क्वेश्चन आपको याद है। प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है, वैक्सीन, ठीक है। प्रतिरोधक संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिरोधक संस्थान जो है वैक्सीन, यानी कि जो पहली वैक्सीन लगी थी वो मनीष जी को लगी थी, सिसोदिया जी को नहीं, मनीष कुमार जी को लगी थी। लेकिन मनीष सिसोदिया जो है कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दिल्ली के, ठीक है ना। तो इसका मतलब इससे एक चीज़ क्लियर हो जानी है हमारी जो है कि क्या नाम बोलते हैं, वो मतलब कि उप मुख्यमंत्री हैं, सॉरी मेरा मतलब है, ठीक है। तो मनीष सिसोदिया जी जो हैं, ये समझिए आप इस बात को कि क्या नाम बोलते हैं, मनीष सिसोदिया जी कहाँ दिल्ली के हो जाएंगे, तो प्रतिरोधक विज्ञान भी कहाँ का हो जाएगा, दिल्ली का हो जाएगा। अब बार्क के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं, बार्क क्या है करके, ठीक है ना। तो बार्क के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं ऑलरेडी, बार्क क्या होता है करके, ठीक है। तो बार्क क्या हो जाएगा, बेसिकली 1954 में स्थापना हो जाएगी, और क्या नाम बोलते हैं, ठीक है, और ट्रॉम्बे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो ईजी हो जाएगा। अगला है तुम्हारा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, ये सभी को पता रहता है, पेट्रोलियम कॉलेज जो है मतलब कि संस्थान जो इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में ही है करके, ठीक है। अब देखो वही वाली बात आ गई, मैंने कहा ना आप बात करेंगे ऑल इंडिया एम्स की, देखो आपने एम्स का नाम सुना होगा, ऑल इंडिया है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस, ठीक है। एम्स का तुम्हें पता होगा, कहीं भी किसी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमारे वहाँ से तो एम्स में ही जाएंगे कहते हैं। और हमारे वहाँ जो 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 पहले जो मतलब क्या होता था जनरली, पहले यहाँ हमारे उत्तराखंड में तो एम्स थे नहीं, खैर अभी तो यहाँ पर 2 एम्स बनाने की बात चल गई है। एक तो बन चुका है ऋषिकेश में, एक जो है हमारा कहाँ पर है, हल्द्वानी, मतलब एक बनेगा शायद चंपावत ज़िले में जा रहा है, थी। तो जो भी है, पहले हमारे वहाँ पर एम्स हुआ नहीं करते थे, तो हम एम्स में जा रहे हैं कहने का मतलब होता था हमारे लिए दिल्ली जाना, ठीक है। तो ऑल इंडिया आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है। तो ये कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा, हालांकि ये ठीक है, ये मैंने कुछ गलत तरीके से बता दिया, प्रिटेंड कर दिया, वो कर दिया। आयुर्विज्ञान संस्थान है, ये कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए कि मैंने जनरली इसको याद करने का एक ट्रिक बनाया था कि आयुर्विज्ञान, अब देखो आयुर आपकी तब बढ़ेगी, टेक्निकली आपकी आयु कब बनेगी आपकी, जब आपका जो है प्रदूषण कम होगा। लेकिन अगर आप दिल्ली रहते हैं तो प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपकी जो है क्या है, आयु को खतरा है, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये तो भाई कोई बता देगा टाटा का मुंबई में है करके, ठीक है। ये कैसे, अब आप सोच रहे हो कि टाटा तो जमशेदपुर में भी है, ठीक है, टाटा तो जमशेदपुर में भी है, तो मुंबई में इसलिए क्योंकि देखो ट्रॉम्बे भी मुंबई में है। दूसरी बात ये है जो फंडामेंटल रिसर्चेज हुई थी स्टार्टिंग के समय में, है ना, वो कहाँ पर हुई थी, कहीं पे भी कोई भी देख लो, चाहे ट्रॉम्बे ले लो, कोई भी ले लो, स्टार्टिंग में मुंबई में वगैरह में ये काम ज़्यादा हुए थे। तो टाटा इंस्टीट्यूट जो है क्या हो जाएगी, मुंबई हो जाएगी, ठीक है। टाटा का ताज होटल भी वहीं पर ही बनाया उन्होंने स्टार्टिंग में, तो फंडामेंटल रिसर्चेज के लिए भी उन्होंने मुंबई में चूज़ किया। और इंडियन प्रेस सिक्योरिटी पुणे, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, देखो कैसे सिंपल सी बात है, प्रेस से पुणे याद कर लेंगे, ठीक है। प्रेस पुणे, 2 अक्षर का प्रेस हो जाता है, 2 अक्षर का पुणे हो जाता है, 2 अक्षर का प्रेस, 2 अक्षर का पुणे, ठीक है। अब देखो खाद्य प्रौद्योगिकी, जहाँ पर खाद्य प्रौद्योगिकी आ गया ना, फूड टेक्नोलॉजी, तो देखो मसूर की दाल है यहाँ पर, देखो ये मैसूर की दाल, मैसूर की दाल, ठीक है, हो गया। देखो अगला देखो यहाँ पर केंद्रीय भवन निर्माण लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि 1748 में जॉनसन इलेक्ट्रो जो मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, वो बना था कहाँ पर, हमारा रुड़की में बना था, ठीक है, मतलब कि उत्तराखंड के रुड़की में बना हुआ था जॉनसन इंजीनियरिंग कॉलेज, बाद में जिसका नाम आईआईटी हो गया था, ठीक है। आईआईटी रुड़की, जिसका नाम जो है आईआईटी रुड़की हो गया था, देश का 7वां आईआईटी था वो, ठीक है। आईआईटी रुड़की जो था वहीं पर जो है भवन निर्माण स्टार्टिंग में जो है, आपने पता होगा न्यू जो
लंदन है, जो कि क्या नाम बोलते हैं, जिस तरीके से लंदन को बनाया गया था उसी तरीके से रुड़की को भी बनाया जा रहा था, ठीक है, मतलब कि नहर वहर सिस्टम बना करके। तो वो सब जो है जॉनसन जो कि मतलब जो इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी था वही करा रहा था, ये सब यही करा रहा था। तो बाद में वही चीज़ रुड़की बन गया। तो सिंपल सी बात है, रुड़की को ही हम क्या कह देंगे, भवन निर्माण अनुसंधान का कार्य सौंप दिया हमने, कहा चलो भाई तो आप भी बन जाओ, ठीक है। देखो केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान, ठीक है। देखो ये कैसे याद कर, आज आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोलकाता को हम याद कर लेंगे डोल, डोल, ठीक है, डोलकाता, डोल, डोल, कॉल से डोल याद कर लेंगे। अब डोल बन सकती है किसकी, कांच की भी बना सकते हैं हम, प्लास्टिक की भी बना सकते हैं, मिट्टी की भी बना सकते हैं, ठीक है। तो डोल जो है किसका भी बन सकता है, तो किसी भी चीज़ का बन सकता है, इस तरीके से जो है। अब देखो अगला है कराई कुड़ी, ठीक है, कराई कुड़ी, और ये क्या है, कराई कुड़ी को याद करने, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भाई अब करना मुश्किल हो जाएगा। विद्युत रासायनिक अनुसंधान, विद्युत मतलब बिजली, रसायन केमिकल से जो है झटका मारती है कौन, कुड़ी। कुड़ी का मतलब होता है वैसे बेसिकली टेक्निकली कुड़ी का मतलब पंजाबी में लड़की होता है, तो ठीक है, तो ये समझ लो कि भाई साहब जो लड़के हैं वो झटका मार देती हैं केमिकली, ठीक है, बिजली के वोल्ट का, 440 वोल्ट का। पराई कुड़ी ऐसे याद कर लो। तो पराई, कराई को याद कर लो, पराई, पराया, पराया धन, पराई, पराई कुड़ी को नहीं छेड़ना भाई, पराई कुड़ी नहीं छेड़ना, क्यों हो जाएगा, बिजली का झटका पड़ेगा 440 वोल्ट का। कितने का, 440 वोल्ट का झटका पड़ेगा आपको, ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन लेंगे, केंद्रीय यांत्रिक। देखो यांत्रिक का मतलब हो गया आपका ये यंत्र वगैरह, मैकेनिज्म। देखो भाई मैकेनिज्म अंग्रेज लेके आए, अंग्रेजों ने दुर्गापुर में ही जो है मेन काम किया, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो याद कर लेंगे इसको, यांत्रिक वगैरह मैकेनिज्म अंग्रेज लेके आए, दुर्गापुर बंगाल में लेके आए, ठीक है। अगला देखो ऐसा है, नमक, नमक और समुद्री रसायन। देखो नमक क्या जो है आजकल भाव बहुत बढ़ रहे हैं, नमक के भाव बहुत बढ़ रहे हैं और उससे जो है आम जनता को परेशानी हो रही है, ठीक है। नमक के भाव बढ़ने से आम जनता बड़ी त्राही त्राही मच जाती है, नमक का भाव बढ़ने से, ठीक है, याद कर लेना। अगला देखो राष्ट्रीय राजमार्ग। देखो भैया राजमार्ग जो है और राजपथ जहाँ है हमारा नई दिल्ली में, तो राजमार्ग भी वहीं हो जाएगा, अथॉरिटी भी वहीं हो जाएगी, ठीक है। अगला लेंगे, देखो अगला लेंगे हम किसको, जो है राष्ट्रीय भूभौतिकी। देखो भूभौतिकी, भूभौतिकी, भू जो है भौतिकी, ठीक है। देखो कैसे याद करेंगे, भूभौतिकी, भूभौतिकी कैसे याद कर सकते हैं, इसका थोड़ा मैंने थोड़ा फनी बना रखा है, लेकिन देखिएगा हो सकता है आपको आसानी से, देखिएगा कैसे हो सकता है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो भू मतलब भू का भौती, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में आपको पता ही है कि पहले जो है भू का बहुत ज़्यादा, भू मतलब ज़मीन का, और भौती, भौती कहते हैं ना, पहाड़ी में बोलते हैं भौती, मतलब होता है बहुत ज़्यादा, भौती। पहले जो है पहले भू का बहुत ही ज़्यादा लगान देना पड़ता था, तेल लगान, है ना, इतना लगान देना पड़ता था कि तेल निकल जाता था, ठीक है, लगान से ही क्या निकल जाता था, तेल निकल जाता था, तो तेल लगान, है ना, तेल लगान निकल जाता था, इतना बहुत ही जो है लगान देना पड़ता था कि तेल निकल जाता था, तेल लगान। अब तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, उसी में जो उसका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। भूती, भू का मतलब ज़मीन का बहुत ही लगान देना पड़ता था, तेल निकल जाता था, तेल लगान हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, हैदराबाद हो जाएगा। अगला देखिएगा, ठीक है, काश, देखो नारियल का, देखो नारियल, देखो नारियल जो होता है ना, नारियल, नारियल के अंदर देखोगे आपने बहुत ही जटवट लगी होती है ना, जटवट लगी होती है, अंदर से छोटा सा गोला होता है, उसमें तेल भरा होता है, मतलब पीने का योग्य मस्त पानी होता है, होता नहीं होता एकदम मस्त वाला, एकदम नारियल का पानी होता है। लेकिन भाई साहब उसे कैसे, कासर मतलब होता है कैसे, है ना, इसको ऐसे आपको बोलना है, कासर, कासर गाड़ू, है ना, मतलब कैसे गाड़ें। देखो पहाड़ी में मैं ये आधी ट्रिक तो पहाड़ियों की वजह से, क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा मैंने पहाड़ियों के हिसाब से बना दी है। कासर मतलब कैसे, कासर मतलब कैसे, कैसे गाड़ूँ मतलब निकालूँ, ठीक है, कैसे गाड़ूँ, यानी कि कैसे गाड़ूँ यार, ये तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें जो है जाल वाल रहता है, इसके अंदर जो है गोला है, वो गोला कैसे गाड़ूँ बाहर, ठीक है। तो छिलना मिलना पड़ेगा, बहुत टफ है, ठीक है, इसको छिलना, गोले को, नारियल को छिलना। और 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है, ये भी याद कर लेंगे आप, 2 सितंबर को जो है नारियल दिवस मनाया जाता है, याद रख लेंगे, ठीक है। 18 सितंबर को बैम्बू दिवस मनाया जाता है, 18 सितंबर को समुद्री जल विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, जो कि गोवा में आएगा अभी आगे, ठीक है। आलू का शिमला सभी को याद होगा, ठीक है, आलू, ठीक है, आलू तो शिमला सबको याद होता है, तो नॉर्मल है। विकलांगों के लिए देहरादून, ठीक है, विकलांगों के लिए जो है देहरादून हो जाएगा, ठीक है, विकलांग देहरादून, विकलांग दृष्टि विकलांग हेतु, नैब कहते हैं ना, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, मैंने हाँ जो है देखा था, नेशनल NAB, नैब बोलते हैं इसको, नैब यानी कि नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड। अब ये उत्तराखंड के लिए पर्टिकुलरली है, वो उत्तराखंड में ही नैब जो है ना, नेशनल एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, यहाँ पे कहाँ पर है ये,
फॉर ब्लाइंड। और कहाँ पर ये उत्तराखंड का है। वैसे हमारे यहाँ इसकी छोटी छोटी जो है ब्रांचेज हैं। वैसे तो एक मेरे ख्याल से हमारे घर के बगल में ही है एक नैब नैब बना हुआ है पर मतलब कि जहाँ पर उत्तराखंड के हल्द्वानी में ही बना हुआ है ये, ठीक है। और एक देहरादून में है इसके, मतलब वैसे मुख्यालय जो है इसके मुख्यालय देहरादून में है। और जनरली ये एक ओलापार में भी है, मतलब कि हल्द्वानी में भी है, ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान, देखो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, अब आप करंट अफेयर वगैरह शायद कम चीज़ फॉलो करते होंगे तो, है ना। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो ड्रामा ड्रामा रोते हैं ना आजकल, ये आईटी सेक्टर वाले ज़्यादा रोने लग गए हैं, इकोलॉजी इकोलॉजी इकोलॉजी, ठीक है। आजकल तुमने देखा होगा बेंगलोर में जो घर बन रहे हैं, इस तरीके से वहाँ पर घर बनते हैं, एक एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, चार ब्लॉक, इस तरीके से ब्लॉक बनते हैं। इन ब्लॉकों के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, मैंने देखा कि यार इन ब्लॉक में यहाँ पर पेड़ लगाते हैं, ये यहाँ पर मस्त होके एकदम यहाँ पर पेड़ लगाते हैं अपने बिल्डिंग के बाहर। यहाँ पर आजकल पेड़, इस तरीके की बिल्डिंग जो है ना, पारिस्थितिकी को बचाने के लिए। अब इनके पास ज़मीन तो है नहीं, तो बेंगलोर में इस तरीके से जो है आजकल तुम देखना अभी इस तरीके से पूरा सिटी बन गई है। इनकी सिटियों में जो बिल्डिंग बनी है वो इस तरीके से पेड़ लगा रहे हैं अपनी बिल्डिंग में, ठीक है। और ये एक मस्त होके बिल्डिंग होगी इनकी, ठीक है, चारों तरफ से ऐसे करके बिल्डिंग होगी बेंगलोर में। और बेंगलोर के बाहर वाले घरों में ये पेड़ लगा रहे हैं, मतलब ऐसे पेड़ लगा रहे हैं जो कि श्वसन वगैरह के लिए इनका सही उपाय है। आईटी सेक्टर है पूरा बेंगलोर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो है वो पेड़ वाले घर बना रहे हैं ना ये, ठीक है। करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा, मैंने लिखा भी है बकायदा, वो पेड़ वाले घर बनाते हैं करंट अफेयर में। कुछ चीज़ें आपको जोड़नी पड़ती हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान, ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान कहाँ पर है, बंगलुरु में। इकोनॉमी बच सकती है आज से, ठीक है। वन अनुसंधान यानी कि FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर उत्तराखंड को तो आसानी से बता दोगे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखो उत्तराखंड में पूरे जंगल ही जंगल है वैसे, तो फॉरेस्ट के लिए आसानी से जो है क्या हो जाएगी यहाँ पर जो है, मतलब कि रिसर्च इंस्टीट्यूट बन सकता है, ठीक है, आसानी से। मैदान वाला हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिल गया 2000 में, और पहाड़ वाला जंगल वाला हिस्सा उत्तराखंड को मिल गया। तो जंगल वाला जब उत्तराखंड को मिला तो FRI भी वहीं बन गया एक तरीके से, हालांकि बन तो पहले ही गया, याद करने के लिए बता रहा हूँ। लाह, जो कि एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा, लाह अनुसंधान, ठीक है। केंद्रीय लाह अनुसंधान रांची, ठीक है, ठीक है। लाह कैंची, लाह रांची, रांची ये थोड़ा सा याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। रांची ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा जा रहा है। लाह कम से कम 4 बार या 2 बार तो ये मैंने NTPC के एग्जाम में देखा था, रांची वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखो ईंधन, ईंधन देखो ईंधन, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान, ठीक है। आजकल जो है तुमने देखा होगा वो जो जल गैस होती है ना, जल गैस, जल यानी कि वाटर गैस जो होती है, वाटर गैस, ठीक है, वाटर गैस यानी कि जल गोड़ा, है ना। जल जल कहते हैं ना, जल गोड़ा यानी कि ईंधन के रूप में जो है, केंद्रीय ईंधन के रूप में आजकल हम जल को प्रयोग करते हैं, वाटर गैस को, वाटर वेपर गैस को प्रयोग करते हैं। तो ये भी है इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद कर लेना है एक बात। और एक और बात याद कर लेना, जलगोड़ा कहाँ पर है, झारखंड में है। जलगोड़ा कहाँ पर है ये, जलगोड़ा, जल को यूज़ कर रहे हैं झारखंड में। झारखंड में तुम्हारा पता है कि ईंधन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कोयला भी वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो जलगोड़ा जो है आजकल ईंधन के लिए जो है अल्टरनेट किसको यूज़ करने वाले हैं, हम जल को यूज़ करने वाले हैं। कम से कम 2 बार वीडियो देखो, आराम से याद हो जाएगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान, केंद्रीय खनन अनुसंधान, केंद्रीय खनन अनुसंधान, खनन, खनन देखो, खनन पता ही है। खनन क्यों करते हो, जब एक बार खनन कर दोगे तो उसके बाद तो क्या है, धन ही धन है। खनन के बाद धन ही धन, धन बाद है। खनन, खनन करने के बाद धन ही धन है, धन ही धन है। यूरेनियम निकले चाहे निकले प्लूटोनियम, चाहे निकले कैल्शियम, चाहे निकले कुछ भी निकले, कोयला ही निकल जाए तो धन ही धन है बाद में, ठीक है। सर्वेक्षण विभाग का देहरादून है, सर्वे का पता ही होगा तुम्हारा, ठीक है। सर्वे का क्या है, जंगलों का सर्वे करने के लिए याद कर लो कि भाई साहब इन्होंने जो है क्या खोल दिया है देहरादून में, FRI वो फॉरेस्ट सर मतलब कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग खोल दिया, ठीक है। और याद करो जो एवरेस्ट की ऊंचाई रखी है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून ने ही करी थी, 8,848। उसके बाद चाइना और नेपाल ने मिलकर के 8,048.86 कर दी थी, ठीक है। भारतीय मौसम वेधशाला, अच्छा एक गड़बड़ हो गई यहाँ पर, अब देखो देखो गड़बड़ क्या हो गई, जैसे मौसम का मैंने कहा था कि कोई भी चीज़ जैसे आपको दिल्ली याद करनी है, ठीक है, दिल्ली दिल्ली, ठीक है। लेकिन अब ये वेधशाला है जो है ये पुणे में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, मतलब ये जो है गड़बड़ हो जाएगी इसको याद करने में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ज़रूरत है आपको समझने की कि यहाँ पर जो है मौसम वेधशाला जो है, ठीक है, वो कहाँ पर है, पुणे में है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद कर लेना आप। जीवाणु आ गया ना, तो जीवाणु यानी कि देखो ऐसा है, इसको याद कैसे याद करोगे, देखो अब ये कैसे याद करना है, देखो ये तो बहुत ही फनी हो जाएगा। जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया, ध्यान से देखना, है ना। बचपन में बहुत डराया जाता है हमको कि भाई साहब अच्छी से जा करके वॉशरूम जाते हो तो अच्छे से हाथ वाथ धो के आना, और जो है वरना सब कुछ करके आना, वरना आपका जीवाणु आपका कहाँ घुस जाएगा, समझ जाओ जो लिखा हुआ है वहीं घुस जाएगा आपके, ठीक है। बाकी मैं बोल नहीं सकता इसको, आप इसको याद कर लेना, ठीक है ना।
फनी है थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है। पंजाब की राजधानी में घुस जाएगा वरना, ठीक है। जीवाणु, प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। बैक्टीरिया ना अच्छे से सब कुछ जो है मतलब कि सफाई करके रखना, वरना जो है जीवाणु घुस जाएगा आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जीवाणु प्रौद्योगिकी जो है देखो आई गया है चंडीगढ़, ठीक है। ठीक है ना। अगला देख लो, प्लाज्मा आ गया है गांधीनगर। देखो गांधी जी जो है हमारे देश के लिए जो गांधी जी थे, रक्त के जैसे थे, मतलब समझ रहे हो। रक्त में से सबसे ज़्यादा जो होता है प्लाज्मा होती है, तो गांधी जी, गांधी और प्लाज्मा से कम थोड़े ना थे गांधी जी, है ना। प्लाज्मा से कम थोड़े ना थे। प्लाज्मा को प्लाजो ना समझ देना भाई साहब, ठीक है। प्लाजो, प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा जो जैसे होती है वैसे ही गांधी जी इस देश के लिए हैं, ठीक है। रक्त में जैसे प्लाज्मा होती है वैसे ही गांधी जी इस देश के लिए हैं, ठीक है, एकदम। अगला देखो, भूचुंब मुंब। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो भूचुंबकीय मुंब की है। देखो मुंबई है, मुंबई मुंबई करके याद कर लोगे आप, इजीली याद कर लोगे। भूचुंबकीय संस्थान मुंबई हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, खगोल, बेंगोल, बेंगोल, बेंगलुरु, ठीक है। ये कैसे याद करेंगे, देखो खगोलीय काम सर्च करने का काम जो है आईटी सेक्टर का है पूरा का पूरा, और वो कहाँ पर है, पूरा का पूरा बेंगलुरु में, ठीक है। याद कर लेंगे इसको आराम से, ठीक है। ये ऐसे भी याद कर लेंगे कि जो इसरो वगैरह जो है खगोल का काम करता है, इसरो जो है खगोलने का काम करता है पूरा का पूरा, ठीक है। खगोलने का काम कौन करेगा, इसरो करेगा ना, इसरो कौन करेगा, इसरो। और इसरो कहाँ है, बेंगलुरु में है, तो ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर। समुद्र विज्ञान, यही आया था बिल्कुल। देखो सबसे छोटा जो है समुद्री लाइन गोवा की है, इसलिए जो है उसको उन्होंने कहा भाई तू बुरा मत मान, तेरे को हम रिसर्च इंस्टीट्यूट ही दे देते हैं समुद्री विज्ञान का, ठीक है। ऐसे याद करेंगे इसको। डीजल लोकोमोटिव कहाँ है, वाराणसी। कितने लोगों ने याद कर रखा होगा आसानी से। सड़क बनाने के लिए भाई साहब, केंद्रीय सड़क, केंद्र की सड़क की मुझे एक ही याद आती है, इस बार के चुनाव, इस बार के जो केंद्र की सड़क में जिस किस तरीके से कीलें लगाई गई थी रस्तों में, ठीक है, किस तरीके से कीलें लगाई गई थी वो याद आती है। दिल्ली की सड़कें याद आती हैं, ठीक है। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से तो फिर मैंने पहले ही कहा था, ट्रैक्टर तो याद ही आते हैं भाई साहब, उन्हीं सड़कों में ट्रैक्टर ने किस तरीके से गंदगी मचाई थी। अगला, वनस्पति अनुसंधान। अब देखो भाई साहब, देखो एक आया था आपका मेडिसन। अगर आप मेडिसन लेने की ज़रूरत तब पड़ेगी ना आपको, मेडिसन वाला आया था ना, मेडिसन दवाएं, नवाबों को दवा की ज़रूरत है। अगर अच्छी वनस्पति ली होती उन्होंने, है ना, अच्छी वनस्पति ली होती लखनऊ में, तो क्या नाम बोलते हैं, वनस्पति अच्छी खाई होती, घास फूस खाया होता, अच्छा शिकार ना मारा होता फालतू का, तो है ना, इस तरीके से जो है मतलब कि क्या नाम बोलते हैं कि अगर सही वनस्पति खाई होती रिसर्च करके, अच्छी खासी वनस्पतियाँ, ठीक है, नालतू फनालतू ना खाया होता, तो क्या नाम बोलते हैं उसकी जगह उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है वनस्पतियों की, वन मतलब मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़ती ज़्यादा, तो इसलिए पड़ गई। अगला देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखो भारतीय रसायन जैविकीय, केमिकल जैविकीय संस्थान कोलकाता है ना ये। देखो ठीक है, इसको मैं बाद में देख लेंगे, जनरली बनी नहीं मेरे से ट्रिक। अगला देखते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे उच्च अक्षांश। देखो उच्च अक्षांश, सबसे उच्च अक्षांश में गुलमर्ग ही हो सकता है भारत के पूरे नक्शे में, जो है कहाँ हो सकता है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है गुलमर्ग हो जाएगा, ठीक है। बुग्याल होते हैं उत्तराखंड में, गुलमर्ग होते हैं ये जो है मतलब कि लघु हिमालय में जो पाए जाते हैं, और वो घास के मैदान होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे चराई के लिए जाते हैं गुलमर्ग, ठीक है। उच्च अक्षांश अनुसंधान, वहीं पर जो है अनुसंधान भी किया जा सकता है, वरना तो बर्फ़ ही जमी है आपकी, ग्रेटर हिमालय में तो बर्फ़ ही जमी रहती है। अगला देखेंगे, लघु हिमालय में भी गर्मियों में जो है ये गुलमर्ग जैसा माहौल रहता है, मतलब कि गुलमर्ग में घास चरने वाला माहौल रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो भाई साहब ये क्वेश्चन है कि पर्यावरण इंजीनियरिंग। देखो पर्यावरण इंजीनियरिंग नागपुर अनुसंधान, ठीक है। देखो भाई साहब, नाग से आप याद कर लो, नाक, नागपुर, ठीक है। पर्यावरण, जहाँ पे पर्यावरण आ गया ना, पर्यावरण आ गया आपका, पर्यावरण, देखो पर्यावरण आपका सही रहेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ठीक रहेगी आपके पर्यावरण से, तो आपकी नाक जो है शुद्ध रहेगी। नाक, ऑक्सीजन का सीधा संबंध नाक से है, ठीक है। पर्यावरण का सीधा संबंध कहीं ना कहीं हमारी नाक से ही तो बनता है। नाग, नाग यानी कि नाक, नाक शरीर के कौन से भाग से, नागपुर, पूरे के पूरे नाग से, हमारा नाक से, नाक, नाक, नाक क्या होता है, नाक कुछ नहीं होता, नाक होता है ना हमारा। नाक का संबंध सीधा सीधा पर्यावरण से है, क्योंकि पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, स्वच्छ हवा आएगी हमारी नाक तक, नागपुर हो जाएगा। अगला देखेंगे, विश्व विज्ञान लखनऊ में हो जाएगा। 2x में देखो भाई साहब इसको सीधे सीधे, ठीक है, जितना भी देख सकते हो। विश्व विज्ञान जो है लखनऊ हो जाएगा, देखो भाई साहब लखनऊ, लखनऊ, ठीक है। लखनऊ जो है, नवाबों में तुमने देखा होगा पहले, जब नवाबों के नाटक देखते थे हम, वहाँ पे जहर वहर पिलाने का, विष विष पिलाने का जो है प्याला पिला देते थे ना नवाबी नाटकों में, ठीक है। पहले नाटकों में, नवाबों के नाटकों में जो है पिलाते थे। और देखो दूसरी बात क्या है, जब मेडिसिन इसी में दी जा रही है ना, मेडिसिन इसमें दी जा रही है, तो विष भी जो है इसी में आ जाएगा, विष मेडिसिन जब कोई इसी में आ जाएगा, दवा इसी में और जहर इसी में, दोनों इसी में, लखनऊ में ही, दवा भी यहीं बन रही है, जहर भी यहीं बन रहा है, ठीक है।
याद रख लेंगे। कोशिका और आणविक, मैंने कहा था पहले ही अपने वीडियो को शुरू होने में ही मैंने कहा था कोशिकीय और आणविक। मैंने कहा था ना कोशिकीय लेवल पर, सेल के लेवल पर, डीएनए के लेवल पर, डीएनए और सेल का जितना भी लेवल रहेगा वो कहाँ रहेगा स्टार्टिंग से ही, वो रहेगा हैदराबाद में। ठीक है, अगला देखो पुरातत्व। देखो दो, एक तो है आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। अब एक बात बताओ, पुरातत्व विज्ञान अंग्रेजों ने खोजा तो अंग्रेज सबसे पहले कोलकाता में रहे, दुर्गापुर कोलकाता जो भी कह लो। ठीक है, जूट का देखो, जूट का बिजनेस उन्होंने जूट का किया तो कहाँ रह के, कोलकाता में रह करके बिजनेस ही किया उन्होंने जूट का। अगला सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वही हैदराबाद आ गया, मैंने दोबारा ही बताया था। आणविक चाहे कोशिकीय आणविक जीव हो छोटे लेवल पे, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो, हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क अनुसंधान, ऐसा माना जाता है कि हरियाणा वाले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कम करते हैं। अब कोई भी बंदा हरियाणा का हो वो ऑफेंस मत हो जाना। ठीक है, हाँ ये सोचना है कि भाई साहब हम पे ट्रिक बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बुराई कोई नहीं है, हमसे कोई समझदार कोई नहीं, क्योंकि है ना भाई साहब जो चीज़ जनरली मैंने सुनी कहीं उस हिसाब से मैंने बता दिया, मेरा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है अपना। ठीक है, मेरा मानना यह है कि सब कोई बराबर होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को बुरा लगेगा तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल देता हूँ। ठीक है ना, तो गुड़गांव कहाँ हो जाएगा, गुड़गांव। मस्तिष्क का कहते हैं कि मस्तिष्क की कमी होती है या फिर मस्तिष्क का यूज़ नहीं करते, या फिर जो लड़ाई वड़ाई करने लग जाते हैं हरियाणा वाले एकदम से, और भाई है ना चल देख लेंगे, ऐसा वाला सिस्टम रहता है। ठीक है, अगला देखो इलेक्ट्रॉनिक, देखो भारतीय भारतीय ये बेल है, एक्चुअली ये बेल है। ठीक है, यह BEL भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यह है जलाली बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में है बेल, वैसे भी मैं बताया बेंगलुरु पूछता है, जलाली कम ही पूछता है, फिर भी पूछेगा तो याद कर लेना। देखो चावल खाइएगा, चावल चावल खाइएगा तो कट 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 कटक का आवाज़ आएगा, कट 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 कटक खटक का आवाज़ आएगा। ठीक है, चावल कच्चा चावल खाना एक बार। जल और विद्युत, ठीक है, खड़क वासला, देखो याद कर लेना जो है खड़क वासला, जब जब जो है ऐसे देखो याद रख लो, जैसे यहाँ पर पानी है। ठीक है, पानी आ रहा है मतलब पानी बह रहा है ऐसे नीचे को, यहाँ पर सपोज करो ये पानी बह रहा है। ठीक है, ऐसे पानी बह रहा है, ये पानी को रोक करके, इस पानी को रोक करके यहाँ नीचे बिजली बनाई जाएगी। ठीक है, तो पानी जब आएगा और जो बिजली बनेगी तो खड़ 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 करके जो है बिजली में आवाज़ आएगी इस तरीके से। ठीक है, खड़ खड़ करके आवाज़ आएगी। अब ये चित्र को देख लो ध्यान से कि यार पानी रोका था, जल विद्युत बना रहे थे, जब हम जल विद्युत बना रहे थे, जल विद्युत जब हम बना रहे थे तो खड़ 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 की आवाज़ आई। ठीक है, खड़ 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 खड़क वासला हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लेंगे। दलहन जो है देखो, दलहन दलहन यानी कि दल दिया प्यार से, है ना, कानपुर कहते हैं ना, दलहन दालों के लिए कानपुर बताते हैं। ठीक है, देखो याद करो कि मतलब प्यार से दल देते ना, प्यार से मीठा बोल बोल के, कानपुर वाले याद करो, चीनी की तरह मीठा बोल के दल देते हैं। दल देना मतलब दिल को बिल्कुल पीस देना, दल देना, दलहन बना देते हैं कानपुर वाले, ऐसे याद कर लीजिएगा। हालांकि कानपुर तो पूरा लाल रहता है, जनरली पता ही होगा किसके लिए, है ना, राजश्री खा करके जो है ना, पद्म श्री मिलने वाले काम कर रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो याद कर लेंगे दलहन जो है प्यारा सा बोल के दल देते हैं पूरा का पूरा कानपुर वाले, ऐसे याद कर लेना। आपके कानों में इतना मीठा बोलेंगे कि आपको दल देंगे। तो आई होप जितने भी है मैंने सारे के सारे बता दिए। जनरली कोई भी टेक्निकली उठा लेते हैं। समुद्री विज्ञान छोटा है, ले लो। लोकोमोटिव वाराणसी पता ही है। ट्रैक्टर और सड़क का क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। कैसे हो जाएगा भाई साहब, दिल्ली में क्या हुआ था याद करो, नई दिल्ली में याद आ रहा है कुछ, जो है नई दिल्ली में जो है मैंने कहा था ना वो जब हमारा किसानों का वो हुआ था तो पूरे सड़क में जो है कीले कीले लगा दी थी नई दिल्ली। ट्रैक्टरों में जो है जाम लगवा दिए थे। वनस्पति, नवाबों को वनस्पति खाई होती तो कैसे बीमार होते। भूचुंबकीय, चुंबकीय, मुंबकीय अनुसंधान, प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा, गांधी जी, है ना। जीवाणु कहाँ घुस जाएंगे याद कर लो, ऐसे ही करके देख लो। ये ईंधन वाला देखो, जल घोड़ा, ईंधन केंद्रीय ईंधन के रूप में हम किसको यूज करने वाले हैं, जल को यूज करने वाले हैं। और वन अनुसंधान देहरादून में, मैंने कहा था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में मैदान था तो उत्तराखंड को पहाड़ का अलग कर दिया था इन्होंने। ठीक है, आलू शिमला हो जाएगा। अगला देख लो, और जो है हमारा प्रेस का पुणे हो जाएगा। ठीक है, प्रेस पुणे। खाद्य, खाद्य का मसूर की दाल हो जाएगा। तो ऐसे करके एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और एक ही वीडियो में सबके सब जो है ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।